एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, दो चीजें हमेशा। तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। क्या एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं? कुछ लड़कियां हैं जो मजबूरी के नाम पर सोशल मीडिया पे अपना जिस्म दिखाती हैं, और जब उनको कोई रोकता है तो कहती है कि आपकी सोच खराब है। मैं भी उनको रोकने नहीं आया हूँ, मैं बस उनसे एक सवाल पूछने आया हूँ कि आप अपना जिस्म क्यों दिखाती हो? लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए ना? तो आप मुझे बताओ कि एक मूवी है या एक कंटेंट है, आप उसे बार बार लगातार देख सकते हो? नहीं ना, आप ऊब जाओगे क्योंकि आपको कुछ नया चाहिए। उसी तरह अगर आप आज पेट या कमर दिखा रहे हो तो शुरू में तो आपके फॉलोअर्स आएंगे, शुरू में आपके व्यूज आएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे ऊब जाएंगे, आपके फॉलोअर्स ड्रॉप हो जाएंगे, आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। उस चक्कर में जो आपको नहीं दिखाना चाहिए वो भी आप दिखाओगे। आप इस हद तक मजबूर हो जाओगे कि चाहकर भी अपने आप को गलत काम करने से रोक नहीं पाओगे। ये एक ऐसा ट्रैप है मेरी बहन, जिसमें आप घुस तो जाओगे लेकिन चाहकर भी अपने आप को निकाल नहीं पाओगे। और सुनिए, कहानियां जिंदगी नहीं बदलती, एहसास बदलती। एक ही कथा होती है जी, एक ही राम कथा सुनाई जाती है। जिंदगी में जितनी बार राम कथा सुनने जाएंगे एक ही राम मिलेंगे, वही सीता का अपहरण मिलेगा, वही रावण मिलेंगे, वही भरत मिलाप मिलेगा, एक ही भगवत कथा मिलेगी जी। आप जितनी बार सुनने जाएंगे एक ही गुरुवाणी मिलेगी। लेकिन बदलता क्या है? कहानियां नहीं बदलती, पात्रता बदल जाती है, सुनने की पात्रता बदल जाती है। आज जो आप हैं, 2-4 साल बाद जाके जब वही कहानी सुनते तो कुछ और मिल जाता है, फिर जाते कुछ और मिलता है। कहानी एक ही है साहब, वही राम है, वही राम है, एक ही कहानी चल रही है। और जितनी बार सुनेंगे आपकी पात्रता बदलती है तो कहानियों का महत्व बदल जाता है, कथाओं का महत्व बदल जाता है। दर्शन तो वही, लेकिन आपके देखने का दर्शन कहां तक गया है, आपके सुनने का दर्शन कहां तक गया है? कोई बात थोड़ी किसी को बदलती है साहब, वो किस चाव से सुन रहा है, किस चाहत से सुन रहा है, उसकी चाहत उसको बदलती है। राइट बात नहीं, उसकी चाहत बदल देती है। राइट, कि वो किस चाहत से सुन रहा है। जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा। वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए? अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा, ये मजबूत इंसान। आप में से कितने लोग गन्ने का रस पीते हैं? सब पीते हैं। हमारे पिताजी और गन्ने का रस नहीं पीते थे, वो गन्ने का रस खाते थे, हम रस पीते हैं। ये क्या फर्क है? वो भी रस अंदर ग्रहण करते थे, हम भी अंदर ग्रहण करते थे। बोलो भाई क्या फर्क है? जल्दी बोलो। नेचुरल प्रयोग करते थे। वेरी गुड, इधर से आवाज आई थी, पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह, खाते जाओ, रगड़ते जाओ, बहुत अच्छा। जो इंसान पूरे जीवन गन्ना खाए वो कभी मेंटली डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता, क्योंकि गर्दन से ऊपर के सारे ब्रेन की, सारी मसल्स की और सारी स्नायुओं की एक्सरसाइज करने का धरती पे एकमात्र तरीका है गन्ने को चबाना। पागल नहीं होता कभी, डोपामिन भरपूर रिलीज होता है गन्ने को चबाना। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना तो आराम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुनें। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप गुजरे हुए 1 सेकेंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना।